हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। हाँ, तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए, जैसे वो व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा था मुझे कि मैंने अपने भाई से फिर से रिश्ता बना दिया। आपके भाई हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। आप जाके उनको फोन कीजिए, उनसे कहिए आप भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आप मेरे भाई हो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आखिर राहुल गांधी भारत में क्या जोड़ना चाह रहे हैं जो उनको बिखराव लग रहा है? भारत में ऐसी पहले भी कई यात्राएं हो चुकी हैं, चाहे आजादी से पहले बात करें या आजादी के बाद की। आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की यात्रा थी वो सबसे फेमस यात्राओं में शामिल है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। जो नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने यात्रा की थी 1930 में। उस समय गांधी जी ने 385 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। शुरुआत में केवल 75 पीपल उनके साथ थे और जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे 50,000 लोगों का काफिला उनके साथ। उसके बाद अगर हिस्ट्री में फेमस यात्राओं की बात करें तो चाइना में माओ लोंग की यात्रा, जिस यात्रा ने चाइना में क्रांति ला दी थी, वो 10,000 किलोमीटर की माओ लोंग ने यात्रा की थी। अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो राजनीतिक रूप से कई यात्राएं भारत में हुई हैं। हम चंद्रशेखर की यात्रा की बात करें तो चंद्रशेखर ने 1983 में इंदिरा गांधी शासन के खिलाफ कन्याकुमारी से न्यू दिल्ली तक यात्रा की थी और श्रीनगर तक मुरली मनोहर जोशी ने भी अपनी यात्रा की। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक 1990 में अपनी यात्रा पूर्ण की थी और लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसको हम सबसे कामयाब पॉलिटिकली रूप से कह सकते हैं, क्योंकि उस यात्रा ने बीजेपी को भारत में एक मजबूत आधार दिया। अब हम राहुल गांधी की पद यात्रा का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले केवल आजाद भारत में चंद्रशेखर की यात्रा ही पद यात्रा थी। बाकी बीजेपी लीडर्स ने जो यात्राएं की वो किसी व्हीकल पर ही थी। जो राहुल गांधी की पद यात्रा है, क्या वो अपनी यात्रा से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जो महात्मा गांधी के आसपास थोड़ा खड़ा हुआ दिख सके? क्योंकि राहुल गांधी का जो मोटो है इस यात्रा का वो हम यही कह सकते हैं। वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आखिर भारत में बिखराव क्या है? उनका मानना है जो आरएसएस और बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट रही है और वो इनको आपस में मिलाना चाहते हैं, वो पूरे भारत को जोड़ना चाहते हैं। उनका मतलब यही निकल रहा है इस यात्रा से। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनको लगता है कि भारत में इतना बिखराव हो चुका है कि उनको जोड़ना आज बहुत जरूरी है? राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही 2 स्टेटों में इलेक्शन हुए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। गुजरात में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और हिमाचल प्रदेश में उनको जीत मिली। लेकिन राहुल गांधी इसके बारे में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव तक नहीं है। लेकिन हम अगर बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही होता। अब राहुल गांधी का कहना है कि हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं और उनको हम एक्सपोज करने में कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। 2014 के बाद से तो उन्होंने मेरी छवि को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरी इस एक महीने की यात्रा ने उनके करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। और राहुल गांधी का यही मानना है कि वो अपनी छवि को बचाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपनी छवि को फिर से एस्टेब्लिश किया है। आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो सुनो, देखो मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा
मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। क्या राहुल गांधी एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली को, जो नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कोविड-19 के समय में थाली और ताली बजाती है, क्या उसको इम्प्रेस कर पाएंगे? वो नरेंद्र मोदी जी की तरह संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन क्या उस वर्ग को वो अपनी तरफ अपने वादों से आकर्षित कर पाएंगे? राहुल गांधी का राजनीतिक रूप से इस यात्रा से फायदा हो ना हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ था, नेहरू गांधी फैमिली के खिलाफ जो G23 नेताओं का एक गुट जो कांग्रेस से बागी नजर आ रहे थे, उनमें अब वो खींचातानी नहीं होने वाली है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिनके समान कांग्रेस में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये बात तय है कि उनकी मान्यता कांग्रेस में बढ़ेगी और कांग्रेस में उनके समान दूसरा कोई खड़ा होने की हिमाकत नहीं करेगा। सबसे पहले तो उनको ये देखना होगा कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो एक सामाजिक गठबंधन उनके साथ था, वो आज क्यों नहीं है। मुसलमान अब कांग्रेस की ओर नहीं देखते, क्योंकि मुसलमानों का आरोप है कि वो एक नरम हिंदुत्व का पीछा करने के लिए कांग्रेस दौड़ पड़ी है और यह उनकी शिकायतों को सुनने में असमर्थ है। लेकिन ये समय की जरूरत भी हो सकती है। कांग्रेस इन सब के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठा पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश भर सकती है, लेकिन उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। भाजपा का जो कैडर है आज भी इतना ही मजबूत है। भाजपा की जो छवि है, भाजपा की जो राष्ट्रवादी छवि है, उस पर से राहुल गांधी किस तरह से पार पाएंगे? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा ले पाएगी? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर कांग्रेस पार्टी पर रहेगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर पहुंच पाएगी? क्या वो इस लेवल पर पहुंच पाएगी कि वो सत्ता प्राप्त कर सके? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने तक ही सीमित रह पाएगी? राहुल गांधी की छवि पर इस यात्रा का क्या असर रहा? कितनी इमेज राहुल गांधी की बढ़ाने में ये यात्रा सफल होगी? और आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।